एक आदमी घर लेना चाहता था, लेकिन बिना किसी क्लैरिटी के वो हमेशा डाउट में रहता था और अपने आप से ही सवाल करता था कि क्या मैं घर ले सकता हूँ या फिर मैं कब एक होम ओनर बनूंगा। तभी एक दिन उसने अपने फ्रेंड या अपने काम पे अपने कोवर्कर को ये बताया कि मैं घर लेना चाहता हूँ, लेकिन कैसे लूँ या क्या करूँ मुझे खुद को नहीं पता। Hey, are you alright? You seem really down today. I look at these numbers and I just wonder if I'll ever be able to afford a house. बोल रहा था पिछले कुछ टाइम से, और उसने बताया कि किस तरीके से उसने इनफ पैसा नहीं बचाया है, या फिर उसकी क्रेडिट अच्छी नहीं है, या फिर उसको लोन भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर वो क्वालिफाई भी कर पाएगा नहीं कर पाएगा। वो सारी नेगेटिव चीज़ें वो अपने आप को बार बार बोलता रहा और इसकी वजह से वो खुद ही अपनी मैनिफेस्टेशन को रोक रहा था। और कोलीग ने बोला कि इसमें इतना सोचने की क्या बात है, एक एक्सपर्ट से मिलो, एक रियल्टर से मिलो, वो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब भी देगा और तुम्हें हेल्प भी करेगा। रियल्टर मिला, डाउट क्लियर हुए और थोड़ा ही टाइम हुआ था कि वो एक होम ओनर बन गया और एक बहुत ही खूबसूरत घर का मालिक बन गया। ये कैसे हुआ? जैसा सोचोगे और फील करोगे वैसा ही अट्रैक्ट करोगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। मैनिफेस्टेशन का पहला स्टेप मांगना। जब उसने अपने फ्रेंड से हेल्प मांगी या फिर उसने भगवान से ये मांगा कि मैं भी एक होम ओनर बनना चाहता हूँ या फिर मैं भी एक घर खरीदना चाहता हूँ, तभी उसको रास्ता मिला। इस कहानी में वो इंसान जब तक ये सोच रहा था कि वो घर नहीं ले सकता, तब तक उसको घर नहीं मिला। लेकिन जैसे ही उसने अपने दोस्त से बोला या अपने वर्क कोलीग से बोला कि मुझे घर चाहिए, या फिर उसने मांगा भगवान से, तभी उसको हेल्प मिली और फाइनली वो घर ले पाया। और उसका होम ओनर बनने का सपना पावर ऑफ विजुअलाइजेशन से हो पाया। विजुअलाइजेशन ये एक वो टेक्निक है जिसका पावर अनलिमिटेड है। इसको करने का बेस्ट तरीका, जितना हो सके अपनी बॉडी के सारे सेंसेस को इन्वॉल्व कीजिए, जैसे कि आंख से देखना, कान से सुनना, स्मेल करना, फील करना चीज़ों को। मेरी इस कहानी में उस इंसान ने वो घर देखा बहुत ही अच्छे से और उसको बहुत ही अच्छे से विजुअलाइज किया। वो वेलकमिंग एंट्रेंस, वेरी वेल डिज़ाइन फर्नीचर, ब्यूटीफुल वॉल्स, बहुत ही खूबसूरत किचन, वो माइंड ब्लोइंग डाइनिंग एरिया, एक से बढ़कर एक डिज़ाइनर एलिमेंट्स, नए पेंट की खुशबू, वो चिल्ड फ्लोर, वॉल का टेक्सचर एंड वो एक बहुत ही खूबसूरत वाइब। और उसने उस खूबसूरत वाइब को एब्जॉर्ब कर लिया और उसने कुछ पिक्चर भी ली ताकि वो उन मोमेंट्स को रिविजिट कर पाए। ये सब करने से आप अपने माइंड में उन सेंसेस को बहुत ही अच्छे से स्टोर एंड रिकॉल कर पाएंगे। इसको बोलते हैं मेंटल रिहर्सल मेथड। अब इसको याद करने का बेस्ट तरीका है घर आकर इसको बहुत ही अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और अगर आप कोई चीज़ मिस करते हैं तो उन पिक्चर्स को देख के रिकॉल कर लीजिए। मेक श्योर वो छोटी से छोटी चीज़ें मिस ना हो, और आप इस पूरे एक्सपीरियंस की एक कहानी बना सकते हैं कि जैसे आप काम से घर पे आए, बहुत ही थके हुए हैं, आपने वो खूबसूरत दरवाज़ा देखा, उसको खोला, अंदर गए, किचन में खाना बन रहा है, बच्चे इधर से उधर दौड़ रहे हैं, वो बड़ा सा लिविंग रूम जहाँ पे टीवी लगा हुआ है, कोई ना कोई बैठ के टीवी देख रहा है, तो आप अपना बैग रखते हैं थके हुए और जाकर सोफ़े पर बैठ जाते हैं और वो सोफ़े का खूबसूरत टेक्सचर फील करते हैं और देखते हैं और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, और ये फीलिंग्स आपको पावर देंगी एक होम ओनर बनने के लिए। तो इस तरीके से आप अपनी कहानी तैयार करेंगे और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे रोज़ बार बार। तो इसको पहले बोल के प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना हो, और एक बार आपको जब ये कहानी याद हो जाए तो उसके बाद सोने से पहले जस्ट आपकी आंख लगने ही वाली हो तब आप इसको दोबारा से याद कीजिए और उस पूरी कहानी को स्टार्ट से एंड तक फील कीजिए। और सेकंड, जब आप उठते हैं बिस्तर से बाहर निकलने से पहले आप इस पूरी कहानी को दोबारा से रिहर्स कीजिए और फील कीजिए कि आप एक होम ओनर हैं। यही वो फीलिंग है जो आपको एक होम ओनर का पावर देगी। अब चाहे घर हो या न्यू कार, आप इसी तरीके से फील करके वो मैनिफेस्ट कर पाओगे। और जिन लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है वो मेरे पिछले एपिसोड में जाकर ये देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने अपनी पहली महंगी गाड़ी मैनिफेस्ट की थी। दूसरी पावरफुल टेक्निक है मूवी मेकिंग मेथड। मूवी मेकिंग मेथड, अपने मन में एक पिक्चर क्रिएट करना जिसमें आप ही डायरेक्टर हो और आप ही एक्टर हो, और जब आप खुद ही मूवी डायरेक्ट कर रहे हो तो आप इस पूरे एक्सपीरियंस को बहुत ही इफेक्टिव बना पाओगे। आप जो भी विजुअलाइज करना चाहते हो, जैसे कि आप एक जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस पूरे सीन को बहुत ही डिटेल में डिजाइन कीजिए। अपनी इमेजिनेशन एंड दूसरों के एक्सपीरियंस को यूज कीजिए। विजुअलाइजेशन की कुछ और भी पावरफुल टेक्निक्स हैं, उनके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। और नेक्स्ट बहुत ही पावरफुल टेक्निक है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपके दिमाग को वो क्लैरिटी देगा
जिससे आप वो सब कुछ अट्रैक्ट कर पाओगे जो आप हमेशा से चाहते हो। एक बाबा ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे शांत जगह या फिर एकांत नहीं मिल रहा था। तो उसने सोचा कि वो आश्रम से बाहर चला जाए। तो वो आश्रम छोड़ के बाहर गया एक एकांत की तलाश में। तभी रास्ते में उसने एक पेड़ देखा और सोचा कि आसपास कोई भी नहीं है तो मैं यहाँ बैठकर मेडिटेशन कर सकता हूँ। तभी वो वहां पर आराम से बैठा और उसने अपनी आंखें बंद की। जैसे ही थोड़ी देर हुई और बाबा अचानक से खड़ा हो गया और वो गुस्से में बोला कि यहाँ पत्थर किसने फेंका, और चारों तरफ देखने लगा। और जब उसने देखा कि वहां पर कोई नहीं है और उसे फील हुआ कि पत्थर ऊपर से आया है, तो वो ऊपर देखने लगा और तभी उसने देखा कि वो एक आम के पेड़ के नीचे बैठा है और उसके साइड में काफी सारे आम गिरे हुए हैं और वो आम का सीजन था। तो एक बड़ा सा आम उसके पास में टूट के गिरा हुआ था। गुस्से में बाबा अपने गुरु के पास गया और बोला कि क्यों मुझे कोई मेडिटेशन या ध्यान लगाने नहीं दे रहा। यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर है और बाहर मुझे कोई परेशान करना चाहता है, मेरा ध्यान भंग करना चाहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और गुरु ने बड़े शांत शब्दों में बोला कि जब हम गुस्से में होते हैं या फिर नेगेटिव सोच रहे होते हैं तो फिर हम अपनी काबिलियत को छोड़ दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं। हमें बस उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना है जो हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि यही असली पावर है। याद रखो, हर दिन एक जैसा नहीं होता, बस हमें कोशिश करते रहना है। अगर आज नहीं तो कल सही, अभी नहीं तो बाद में, लेकिन कोशिश करने वालों की जीत होती है। इस कहानी के कुछ सालों बाद वो न्यू होम ओनर उन्हीं बाबा से मिला अपने एक दोस्त के कहने पर और बोला वही सेल्फ डाउट की बातें कि मैं कब एक होम ओनर बन पाऊंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबा ने बोला मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ और अपने मन को शांत करो, रास्ते अपने आप ही नजर आने लग जाएंगे, क्योंकि अशांत मन से कई बार सामने पड़ी हुई चीजें भी हमें नजर नहीं आती हैं। और उन्होंने अपने गुरु की कही हुई बात बताई, हमें बस उन्हीं चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे हाथ में है, आप बस अपना काम करते रहिए। तो मेडिटेशन आपको यही सिखाता है कि आप अपने विचारों को कंट्रोल कीजिए और चीजें अपने आप ही आपके लिए होती जाएंगी। मेडिटेशन का बस एक ही पर्पस है कि आज में जीना और अपने विचारों को देख पाना। जब आप ये कर पाते हो तब आप ये भी देख पाते हो कि वो आप ही हो जिसने अपने आप को रोक रखा है अपनी सक्सेस के लिए। मेडिटेशन से आपको मिलता है एक क्लियर डायरेक्शन उस दिशा में जिस दिशा में आपको काम करना है, डिस्ट्रैक्शन फ्री डायरेक्शन। आइए सीखते हैं मेडिटेशन करते कैसे हैं। मैं एक एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन आपको ये बता सकता हूँ, शुरुआत में प्लीज़ इसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं, इसको अच्छे से समझें, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, ये एक जर्नी है। मेडिटेशन को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है 4 से 5 मिनट की मेडिटेशन से चालू कीजिए। घर के किसी एकांत जगह में या फिर कहीं भी आपको कोई एकांत जगह मिले जहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा ना हो, वहाँ पर बैठिए, आंख बंद कीजिए और आसपास की कुछ 4 से 5 आवाज़ों को पहचानने की कोशिश कीजिए। मेक श्योर कीजिए कि आप कंफर्टेबली बैठे हैं, फिर चाहे वो एक चेयर हो, सोफ़ा हो या फिर बेड हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आसपास की किसी 5 चीज़ों की आवाज़ को नोटिस कीजिए। इन आवाज़ों को सुनने का एक ही रीज़न है और वो रीज़न ये है कि जब आप उन आवाज़ों पर फोकस करते हैं तो आपका माइंड के अंदर जो थॉट्स नॉन स्टॉप चल रहे हैं वो धीरे धीरे स्लो होते हैं। याद रखिए, आप अपने थॉट्स को कम्प्लीटली कभी भी स्टॉप नहीं कर पाएंगे। उन्हें रोकने की जगह आप उनको देखने की कोशिश कीजिए और ये सोचिए कि ये थॉट आपको क्यों आया। थॉट्स हमेशा या तो आपके पास्ट के होते हैं या फिर फ्यूचर के होते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आप प्रेजेंट में हो और आप वहाँ नहीं जाना चाहते हो, ताकि आप फोकस कर पाओ कि आपको क्या चाहिए। इसका मैं एक डिटेल वीडियो बहुत ही जल्दी बनाने वाला हूँ, जिससे आपको मेडिटेशन करने की वो सारी टेक्निक्स पता चलेंगी। मेडिटेशन करने से आप ये नोटिस कर पाओगे कि धीरे धीरे आपका मन शांत हो रहा है और शांत मन से आप एक राइट डिसीजन ले पाते हो। और इस प्रोसेस को तब तक मत रोकिए जब तक आप इसमें एक्सपर्ट नहीं हो जाते, क्योंकि मेडिटेशन ही मैनिफेस्टेशन की चाबी है। मेडिटेशन ही वो सीक्रेट है जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन को एक्स्ट्रा पावर मिलेगा और आप वो सब बहुत ही जल्दी अचीव कर पाओगे। मेडिटेशन आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को बहुत ही आसान बना देगा। तो फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में हम ये बात करेंगे कि विजन बोर्ड कैसे काम करता है और कैसे उस विजन बोर्ड पर लगे 10 में से 5 चीज़ें मैंने ऑलरेडी अचीव कर ली हैं और ग्रेटिट्यूड के पावर से मैंने किस तरीके से अपना पूरा एनवायरनमेंट चेंज करके अपनी लाइफ की मैनिफेस्टेशन जर्नी को बहुत ही आसान बना दिया है। प्लीज़ चेक आउट माई नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट कीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा और आप आगे क्या देखना चाहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।
कीप ड्रीमिंग एंड कीप मैनिफेस्टिंग। और एक प्रॉमिस कीजिए कि आप सपने देखना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बिना सपने देखे मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती।